स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन कंपल्सरी आना ही है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये थ्योरम तो आना ही है, तो इसके लिए अच्छे समझ लीजिए। अगर नहीं समझा हो इसके पहले कुछ वीडियोस के अंदर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एम, ठीक है। एम वैसे तो हमें खुद ही लिखना होता है, पर कई बार अगर दिया हो तो ठीक है। एम मतलब कि स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? स्टेटमेंट ऐसा कहता है दैट इफ़ अ लाइन, लर्न तो आपको करना ही है इसको। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in same रेशियो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्रायंगल ABC, ओके। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, समझो कि इसके पैरेलल ये वाली एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये L लाइन है जो इसके पैरेलल है और वो दो अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे काट रही है। द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, वो हमें बताना है। तो गिवन क्या है बेटा यहाँ पर, गिवन क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल ABC इज गिवन, ओके। इन्होंने बोला है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, इतना गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये इसके अपॉन में जाएगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। डन। चलिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के पहले आपके पास एक कंस्ट्रक्शन रहेगा। अभी कंस्ट्रक्शन को आप अलग से दिखाना चाहो, जैसे मैं दिखा रही हूँ वो भी चलेगा, आपको प्रूफ में इंक्लूड करना है वो भी चलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर आप ट्रायंगल के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट सोचो दिमाग में, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा और कुछ पास्ट ऐसा कोई नॉलेज हमारे पास है नहीं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमारा वही है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर D से लेकर AC की तरफ एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे DM, ओके। और E से एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे EN, ये हो गया। साथ साथ में ही D से C और E से B को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। सो अब मैं लिखूँगी यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ DM perpendicular to AC, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB, okay. Also join BE and CD, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। अब देखो बेटा, प्रूफ में एक चीज़ याद करो, प्रूफ में आपको है ना बचपन का ABC याद करना है, ABC, फिर क्या आता है ABC के बाद DE, तो ये DE इन सब के साथ जोड़ दोगे, ये क्या बन गए, ये हमारे 3 ट्रायंगल बन गए जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो बच्चों को नाम ज़्यादातर याद रहने मतलब भूल जाते हैं बच्चे की कौन सा ट्रायंगल था कौन सा ट्रायंगल था।
तो सिंपल मैंने आपको बता दिया ABC DE तो ऐसे आपको ट्रायंगल बन जाएंगे 3। पहले हम इन 2 का ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट लिखो, एल्टीट्यूड है की बात है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ADE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ADE ट्रायंगल में एरिया क्या होगा? तो हाफ बेस क्या होगा? अब देखो ट्रायंगल, देखो फिगर में दिख रहा है फिगर, हाँ ठीक है। तो ADE ये है ट्रायंगल, ये ADE। अब ADE के अंदर यहाँ पे आप देखो तो EN एक हाइट है और AD एक बेस है। चलो अब इतना में तुमको याद नहीं करना, एक चीज़ है क्या प्रूव करना है, तो तुम्हें क्लियर हो गया ना। तो पहला क्या है AD। तो ये जो मैं दिए हुए ना, ये दीज आर नथिंग बट द साइड्स, मतलब कि बेस। ओके, ये आपको जो भी चार दिए हुए हैं ये और कुछ नहीं है, बेस है। तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि बेस क्या है। तो अगर मैं AD को बेस देखूँ तो ये AD के यहाँ पे कौन सी लाइन अटैच हो रही है? EN। तो EN क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इतना तो क्लियर हो जाएगा आपको। सो अब बेस मैंने लेना है AD। क्वेश्चन में पहला साइड AD है और AD को मैंने टच करते हुए देख लिया EN। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल BDE, so therefore area of triangle BDE is equals to हाफ इंटू, अच्छा अब नीचे वाला बेस क्या है? DB। तो चलो लगा दो DB, है ना। और यहाँ पे हाइट क्या जो यहाँ पे है ना, वही सेम हाइट लिखनी है EN। हमें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है ना, हमें पता टाइम में सोचेंगे बैठकर, और ना ही मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अब एक्सप्लेनेशन जो भी है वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले जब गाला के सॉल्व किए थे तो मैंने उसमें बहुत कुछ बता दिया था। तो अभी मेरा ये है कि सीधा ट्रिक एंड टिप्स के साथ आपको चीज़ें कंप्लीट करती जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वाला बना दिया। अब देखो ये दोनों चीज़ें कैसे हैं बेटा? अपॉन में है, अपॉन मतलब रेशियो में है, तो इनको हमें रेशियो लेना पड़ जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon area of triangle BDE is equals to half into AD into EN upon half into DB into EN। पता चला ना ये वाला? ठीक है, मैंने बस ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपॉन में ले लिया एक दूसरे के। ठीक है, तो जो भी है वो मैंने लिख दिया वहाँ पर। डन। ओके, सो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसल आउट, EN कैंसल आउट, क्या बच गया मेरे पास? AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। डन। अब सेम आपको सेम चीज़, अगर आपको ये समझ में आ गया मतलब कि आपका थ्योरम समझो कि 80% तो कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरे 2 ट्रायंगल्स के साथ। अब आप बोल रहे हो कि मैम आप 2 ट्रायंगल बोल रहे हो, यहाँ पे आपने 3 बताए तो 2 तो यूज़ हो गए, तीसरा ये चौथा क्या? चौथा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? तो चौथा ट्रायंगल ये वाला ही लेंगे, मतलब कि ADE आपका 2 बार यहाँ पे रिपीट होगा। एक ये दोस्ती निभाएगा B के साथ, अब ये दोस्ती निभाएगा C के साथ। ठीक है, मतलब CDE के साथ। तो सेम चीज़ लिखनी है यहाँ पर हम लोगों को। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब हमें पता है हाफ इंटू, ठीक है। अब सोचना यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे हमें क्या चाहिए? AE चाहिए यहाँ पर हम लोगों को। ठीक है, तो ये रहा AE। अब आप फिगर देखो ना, फिगर देखो तो फिगर के अंदर ये AE वाला साइड है। ठीक है, तो ये AE वाले साइड में क्या टच हो रहा है? हाइट। DB टच हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हाइट में क्या लिख देंगे? DM, है ना, DM। सिमिलरली इसको नंबर 4 दे दिया। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये ADE, अब क्या बच गया? CDE। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे ADE में आप AE और DM ले रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने ADE में AD और EN लिया, ऐसे दो अलग अलग। देखो बेटा ये ADE एक ट्रायंगल है जिसमें 2 हाइट है, तो एक हाइट ये वाली लेके मैंने सॉल्व किया, और अभी जो मैंने किया वो ये वाली हाइट लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल में 2 हाइट है तो हम 2 बार एरिया लगा सकते हैं उसका अलग तरीके से, तो ये लगा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हाफ इंटू CDE। तो चलो देखो यहाँ पर AE के नीचे क्या लाना है?
क्या लाना है, EC लाना है। तो यहाँ पे AE के नीचे EC या CE, और ये मैंने कहा था वो एज इट इज़ आपका रहेगा, ये नंबर 5। ठीक है, अब इनको रेशियो में ले लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज़ हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो ये हाफ हाफ कैंसिल आउट, DM कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा अपने पास, AE अपॉन EC। क्या बचा, AE अपॉन EC। ये हो गया नंबर 6। अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ध्यान दो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो नंबर 3, ये जो नंबर 3 आपको मिला, AD अपॉन DB आ गया नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ये आपको नंबर 6 मिला, इसमें आपको AE अपॉन EC आ गया। अब आप 2 प्रूफ पे नज़र डालो तो AD अपॉन DB आ गया, AE अपॉन EC आ गया, बट इनके बीच में क्या है बचा, इक्वल है। इक्वल कैसे करें, अपॉन वाले तो अपन ने कर लिए, बट इनको हम समान कैसे बताएं दूसरे के। तो देखो बेटा, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो पहला ट्रायंगल ADE और पहला ट्रायंगल AD, तो ये दोनों तो सेम है ही, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा ट्रायंगल BDE है और यहाँ पे CDE है, तो अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल बता दूँ तो काम ख़त्म ना। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल बता दूँ तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो इनको इक्वल कैसे बताऊँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में, और वो इतिहास है आपके क्लास 9th का। ठीक है, 9th क्लास का इतिहास ऐसा कहता था कि अगर 2 ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है, जैसे ये ट्रायंगल इसका बेस ये वाला, ये ट्रायंगल इसका बेस ये वाला, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। बिंगो, समझ आया। अब यहाँ पे फिगर में देखो DE और BC पैरेलल है, वो हमने बता ही दिया है यहाँ पर। अब इसके साथ ट्रायंगल बन रहा है हमारा एक BDE, ये ट्रायंगल बना, और दूसरा बन रहा है CDE बना। तो ये दोनों ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और सेम बेस है, मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि 1 मार्क तो इन्होंने जब मार्किंग स्कीम के अंदर 1 मार्क तो सिर्फ इस पॉइंट की दी हुई है कि ये पॉइंट अगर बच्चा नहीं लिखता है ना तो मतलब 1 मार्क तो खड़े खड़े काट लेनी है आपको। ओके, तो इसके लिए पता है जो आपके चेकर होते हैं ना वो इस पॉइंट पर तो ध्यान देते ही देते, नहीं लिखोगे तो मतलब आप समझ लो 1 मार्क तो आपकी गई वहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हेयर area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE because they have same base। देखो DE दोनों में दिखा, ठीक है, तो they have the same base DE and lie between same parallels, that is DE parallel to BC। ये हो गया अपना नंबर 7। ओके, बस अब ये लिखोगे कि बिकॉज ऑफ 7 हम 3rd और 6 को इक्वल बता सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 and 7 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे आपके जेब में आ गए 4 मार्क पक्के, ये आने ही है, सीधी सी बात है। ठीक है।